क्या 18वीं लोकसभा में विपक्ष का अक्स बदलने वाला है? चाल, चेहरा और चरित्र बदलने वाला है? क्या वास्तव में जंगजू के तौर पर विपक्ष की कुर्सी पर प्रियंका गांधी वाड्रा आकर बैठने वाली हैं? क्या वास्तव में उनकी जीत वायनाड से सुनिश्चित होने वाली है? इन सब के पीछे 13 नवंबर का मतदान है और 23 नवंबर की उद्घोषणा है उसके परिणाम की। 41% मुस्लिम आबादी वाले इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो हार जाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। और इस उम्मीद को तराशने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नाव्या हरिदास को उतारा है, जो वहां एक पार्षद की भूमिका में रही हैं और चुनाव जीतती रही हैं। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और राजनीति में हैं। जहां तक प्रियंका गांधी की बात है तो ये लंबे इंतजार के बाद, तकरीबन 35 साल के लंबे इंतजार के बाद वो संसदीय राजनीति में प्रवेश कर रही हैं और उस मोड़ पर प्रवेश कर रही हैं जहां उनकी ताई मेनका गांधी और चचेरे भाई वरुण जहांगीर गांधी की लगभग छुट्टी हो चुकी है संसदीय राजनीति से। पिछले कई सालों से उनकी ताई मेनका गांधी विपक्ष यानी गैर कांग्रेसवाद की सीढ़ी के सहारे राजनीति में जमी हुई थी। उन्होंने पहला चुनाव 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ लड़ा था, उसमें वो हार गई थी, लेकिन विपक्ष के औजार के तौर पर उनका इस्तेमाल हुआ था। और तब से लेकर अब तक, खास करके नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के दौरान मेनका गांधी और वरुण गांधी अपने संसदीय राजनीति को लेकर काफी असहज हो चुके थे और उसका नतीजा पिछले मई के चुनाव परिणाम आया। दोनों के दोनों चुनाव हार गए और विपक्ष की कुर्सी से गांधी परिवार का जो तल्ख तेवर था, जो सोनिया गांधी के परिवार को झेलना पड़ रहा था, या दो बहुओं की जो एक प्रतिस्पर्धा थी, उसमें वो कहीं ना कहीं एज पर मेनका गांधी खड़ी थी, वो लगभग समाप्त हो चुका है। और आज के हालात ऐसे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत करके वहां मोर्चा ले रहे हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी राज्यसभा में जा चुकी है रायबरेली से इस्तीफा दे करके और राज्यसभा में मौजूद है, और प्रियंका गांधी लोकसभा में आने के रास्ते पर है। और जिस बारे में राहुल गांधी ने वहां नामांकन के समय में कहा कि अब वायनाड को 2 सांसद मिलने वाले हैं क्योंकि भावनात्मक लगाव है उनका वहां से, ऐसा उन्होंने जताया। लेकिन इस लड़ाई में, इस परीक्षा में अभी प्रियंका गांधी को खास करके लेफ्ट से लड़ना है, उनसे गुजरना है, क्योंकि टक्कर वायनाड सीट पर हमेशा से लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस होता रहा है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति की बात करें और प्रियंका के संसद में आगमन की बात करें, उसमें कुछ चीजें बड़े महत्वपूर्ण हैं, कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हमेशा प्रियंका गांधी अपने को अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह सजाकर पेश करती रही हैं और वो कहती हैं कि 1987 में वो अपने पिता के चुनाव के लिए उतरी थी पहली बार, और उनका कहना 89 में इनफैक्ट, और उसके प्रचार में उतरी थी, और उनका कहना है कि उनका अनुभव ये 35 साल का अनुभव है। और बार बार कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी की वारिस यानी अपनी दादी की वारिस के तौर पर वो राजनीति में खुद को उभार कर लाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंबे समय तक उनको इस प्रतिस्पर्धा में गुजरना पड़ा और बार बार अपने भाई के सामने ही वो एक ऐसे उम्मीद के तौर पर खड़ी होती रही जिसमें लगता था कि अब राहुल गांधी अपना हिस्सा छोड़ेंगे और प्रियंका को आगे करेंगे। और ये सब होते होते 2019 का पहला मौका आया, यानी 5 साल पहले ही ये मौका आया जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया, प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के, और उनके साथ लगा दिया गया था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। तो एक बिना किसी पद के प्रियंका गांधी अपने पारिवारिक तौर पर जो कुछ भूमिका निभाती थी, वो 2019 से एक्टिव तौर पर महासचिव थी और अपने भाई को संभाल रही थी, सजा रही थी। लेकिन बार बार लोग कह रहे थे राहुल गांधी जिस ढंग से ठीक से एक उम्मीद के तौर पर नहीं भर पा रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि प्रियंका को उनको देना चाहिए। और कई बार जैसे कि कल्की महाराज और बाकी लोग बड़े प्रखरता से बात करते रहे थे कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी को आने नहीं दिया जाएगा, कोई अंदरूनी प्रतिस्पर्धा है, और 50 तरीके की बात होती थी। लेकिन अब उन सब संकट के बादल, उन विवादों के बादल, उन आशंकाओं के बादल का समाधान होता हुआ दिख रहा है। जब मैं बात कर रहा था, आपको बताऊं कि एक अजीब संयोग है प्रकृति का, कि आप देखेंगे जब इतिहास के पन्ने को उठा करके तो आपको पता लगेगा इंदिरा गांधी पहली बार संसद के जो देहर है उस पर पहला कदम 1964 में रखी थी।
और दूसरी बात यह है कि 1984 में तकरीबन 20 साल के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को संसदीय राजनीति में आने का मौका लगा, जब 31 अक्टूबर को उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी प्रधानमंत्री के तौर पर। तब उस चुनाव में राजीव गांधी 1984 में जीत करके आए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आए। और उसके बाद 1984, 1964 और 2004 में राहुल गांधी के लिए संसदीय राजनीति में आने का मौका लगा। उन्होंने एलानिया तौर पर कहा कि वो राजनीति में आ रहे हैं और अमेठी से चुनाव लड़ा और संसदीय राजनीति में आए। और फिर इसी 4 का खेल देखिए कि इस 4 वाले हिस्से में 2024 में प्रियंका गांधी को पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा में आने का मौका लग रहा है। अगर वो जीतती हैं वायनाड सीट से और नहीं जीतेगी, इसको लेकर के कम आशंकाएं हैं। हाँ, जरूर कई तरह के कंट्रोवर्सी उठते रहे हैं बार बार कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब आएंगी राजनीति में तब उनके परिवार का क्या रोल होगा, रॉबर्ट वाड्रा का क्या रोल होगा, क्योंकि परिवार से एक बगावत या जिस तरीके से भी 1997 में वो ब्याह चुकी हैं और रॉबर्ट वाड्रा से उनके 2 बच्चे हैं, दोनों परिपक्व हो चुके हैं, बड़े हैं, बेटा साथी था नामांकन के समय में, तो इसको किस ढंग से संवारेंगी ये देखने वाली बात थी। फिर ये भी बात होती थी बार बार कि प्रियंका गांधी इसलिए पॉलिटिकल राजनीति में व्यवस्था में नहीं आ रही है, चुनावी राजनीति नहीं उतर रही है, क्योंकि उनको घोषणा करना पड़ेगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि चुनाव आयोग का एक नियम है और आयोग जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसकी घोषणा करनी पड़ती है, शपथ पत्र दायर करना पड़ता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रियंका गांधी का शपथ पत्र, जिसमें वो दिख रही हैं कि वो रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा कमा रही हैं, चूंकि वो दोनों दंपति का हिस्सा होता है। तकरीबन 78 करोड़ उनकी प्रॉपर्टी है, जिसमें से ज्यादातर वो अपने निवेश से और बाकी हिस्से से हासिल कर रही हैं। उसमें ये बताया गया है कि 1 करोड़ का सोना है उनके पास। तो ऐसी सारी बातें हैं, लेकिन 77 करोड़ की प्रॉपर्टी या 78 करोड़ की प्रॉपर्टी कई खानदान से चले आ रही, चौथी पीढ़ी है, नेहरू, इंदिरा, राजीव और प्रियंका। इस 4 खानदान से इस देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद या सबसे लंबे टेन्योर तक इस देश के प्रधानमंत्री रहने वाले परिवार के सदस्य के जो सबसे आज के दौर में प्रखर तेवर वाली लड़की है, उसके पास 78 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का जो रोल है, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो रोल है, वो संसद में किस ढंग से गूंजने वाला है, किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। जब हाउस में 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, जो 400 पार का नारा लगा रही थी, उसमें एक और नई आफत के तौर पर प्रियंका गांधी मौजूद होगी। पिछले लोकसभा में उनको सिर्फ राहुल गांधी से निपटना पड़ रहा था, अब इस बार भाई की मदद के लिए प्रियंका गांधी होंगी। सत्ता के 2 केंद्रों को कांग्रेस पार्टी के लोग किस ढंग से अपनाते हैं, किस तरह से व्यवहार में लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और यही है पते की बात होती है। फिर मुलाकात, नमस्कार।